जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। और यहाँ पर भजनकार विश्वास की तुलना सिय्योन पर्वत से कर रहा है, जो एक दृढ़ पर्वत है। और जब हम यशाया उसके 8वें अध्याय के 18वें पद में देखते हैं, ये परमेश्वर के निवास स्थान को प्रकट करता है। नए नियम में जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 14वें अध्याय के पहले पद में जाते हैं, वहां पर लिखा हुआ है यीशु मसीह के लिए कि वो सिय्योन पर्वत पर खड़ा हुआ है और उसके आसपास 1,44,000 लोग जो पवित्र थे वो खड़े हुए हैं। और ये सिय्योन पर्वत एक दृढ़ता का प्रतीक है, कभी ना टलने वाले का प्रतीक है कि जो बदलता नहीं है। जब हम भजन संहिता उसके 27वें अध्याय के पहले 3 पदों को देखते हैं, वहां पर राजा दाऊद अपने विश्वास की दृढ़ता को प्रकट करता है। वो लिखता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे मुझे खाद डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे और निश्चिंत रहूंगा। और यहां पर राजा दाऊद अपने विश्वास की दृढ़ता को प्रकट करता है कि उसका विश्वास उसके परमेश्वर यहोवा पर कितना मजबूत है। वो लिखता है कि चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले और चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए तो भी मैं ना डरूंगा, हियाव ना छोड़ूंगा। और परमेश्वर ऐसे ही दृढ़ विश्वास को प्रत्येक के हृदय में देखना चाहता है। वो ये चाहता है कि हम अपने परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास रखें। और ना सिर्फ दाऊद अपने विश्वास को इस प्रकार से बोलता है, लिखता है, लेकिन वो इसको प्रकट भी करता है। जब हम पहला शामुएल उसके 17वें अध्याय के 45वें पद में जाते हैं और सामने गोलियत है और दाऊद उस पलिश्ती से कहता है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। उसका दृढ़ भरोसा, उसका विश्वास अपने परमेश्वर पर है। और यह बात वो सिर्फ मुंह से नहीं कहता लेकिन कार्य से प्रकट भी करता है। गोलियत के सामने उसके पास कोई हथियार नहीं है, ना तलवार है, ना भाला है, ना ढाल है, ना कोई सुरक्षा का कवच है। सिर्फ उसके हाथ में एक लाठी है और गोफन है और वो उसी को लेकर गोलियत की ओर दौड़ता है और कहता है कि मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। वो नाम उसकी सुरक्षा है, वो नाम उसका हथियार है, वो नाम उसका, जैसा कि उसने भजन 27 में कहा कि मेरा दृढ़ कोट है, दृढ़ नगर है, मैं किसी से नहीं डरूंगा क्योंकि वो मेरा धार है और दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। और परमेश्वर इसी दृढ़ विश्वास को बनाए रखता है। और हम देखते हैं कि दाऊद गोलियत को
मारने में सफल हो जाता है। एक ही गोफन के पत्थर से वो गिर जाता है। गोलियत की तलवार से ही दाऊद उसका सिर काट देता है। दृढ़ विश्वास होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब हम नहम्याह की पुस्तक में आते हैं और वहां पर हम नहम्याह के विषय में देखते हैं कि जब नहम्याह ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है, उसके द्वार जले हुए हैं, वो बड़ा दुखी होता है और वो राजा से निवेदन करता है कि मुझको जाने दे कि मैं अपने पुरखाओं के नगर को, जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं, उसको मैं बना सकूं, उसकी शहरपनाह को ठीक कर सकूं। जब हम नहम्याह उसके चौथे, पांचवें और छठवें अध्यायों को देखते हैं, वहां पर नहम्याह उस नगर की, यरूशलेम की शहरपनाह को बना रहा है, सुधरवा रहा है उसको। जहां जहां टूट गई है, जहां जहां दरारें आ गई हैं, जो दरवाजे जल गए हैं, उन सब का सुधार कर रहा है। और नहम्याह का ये कार्य वहां के लोगों को, जो कि आसपास रहते थे और इस्राएलियों के शत्रु थे, पसंद नहीं आता। और लिखा हुआ है कि उसके पास तो अम्मोनी तोबिया था और वो कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वो उनकी बनाई हुई शहर पनाह को तोड़ देगा। वो पत्थर से बना रहे थे और वो तोबिया कहता है कि इस पत्थर की शहरपनाह को तो एक गीदड़ भी तोड़ देगा। और इस प्रकार से वो उसको अपमानित करते हैं, उसको लज्जित करते हैं और हतोत्साहित करते हैं। लेकिन नहम्याह अपने कार्य में दृढ़ रहता है, वो अपने कार्य को नहीं छोड़ता है। बहुत विरोध होता है, बार बार संबलत की और तोबिया की चिट्ठियां आती हैं, राजा के पास वो शिकायत करते हैं, लेकिन नहम्याह उस कार्य को नहीं छोड़ता है, बनाता जाता है, बनाता जाता है। और तब नहम्याह उसके 6वें अध्याय में हम देखते हैं 15वें पद में, एलूल महीने के 25वें दिन को, अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन चुकी। नहम्याह अपने कार्य में दृढ़ रहता है, अपने कार्य को नहीं रोकता है, करता जाता है। विरोध हो रहा है, निंदा हो रही है, उनकी शिकायतें हो रही हैं, पर वो अपने कार्य में लगा रहता है। और केवल 52 दिन में यरूशलेम की पूरी शहरपनाह बन जाती है। उसके दरवाजे जो जले हुए थे ठीक कर दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं। और आगे लिखा है, जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि ये काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। जब नहम्याह अपने काम में दृढ़ रहता है, वो अपने काम को दृढ़ता के साथ करता रहता है और करवाता रहता है। 52 दिन में वो शहरपनाह बन जाती है और शत्रुओं को, जो आसपास थे, उनको लज्जित होना पड़ता है और वो ये महसूस करते हैं कि ये काम परमेश्वर का था, परमेश्वर ने इस काम को करवाया है। और ये जरूरी है कि ना सिर्फ हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें, लेकिन जो कार्य परमेश्वर ने हमको दिया है, हर एक को परमेश्वर ने अलग अलग कार्य दिए हैं और परमेश्वर ये चाहता है कि हम बड़ी दृढ़ता के साथ अपने कार्यों को पूरा करें। यदि हम अपने कार्यों में दृढ़ रहेंगे तो निश्चय, जिस प्रकार से नहम्याह अल्पकाल में ही, 52 दिन में ही उस नगर की शहरपनाह को और दरवाजों को बनाने में सफल हुआ, हम भी अपने कार्यों को समय पर ही पूरा कर सकेंगे।
और तीसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है सेवा में दृढ़ता। परमेश्वर ने आपको और मुझको सुसमाचार प्रचार की सेवा सौंपी है। जब हम प्रेरितों का काम उसके 4 अध्याय के 18वें पद से 21वें पद को देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह के चेलों का उल्लेख है, जिन्हें शासकों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा बुलाया जाता है कि वो सुसमाचार प्रचार की सेवा को रोक दें, वो यीशु मसीह के नाम से प्रचार ना करें। और तब वो बड़ी दृढ़ता के साथ उन अधिकारियों को, उन शासकों को कहते हैं, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। और बड़ी दृढ़ता के साथ शासकों के सामने पतरस और यूहन्ना जवाब दे रहे हैं, तुम ही न्याय करो कि हम परमेश्वर की आज्ञा माने या तुम्हारी। तुम तो मनुष्य हो, आज हो और कल तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर तो सर्वव्यापी और सर्वसामर्थी और सदा रहने वाला है, और उसने हमको यह आज्ञा दी है। और जो बातें हमने देखी हैं, जो बातें हमारे सामने हुई हैं, जो बातें यीशु मसीह ने हमारे सामने करी हैं, हम कैसे उसका इनकार कर सकते हैं, उसको कैसे ना बताएं। और वो कहते हैं क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। और उसी रीति से हम देखते हैं पौलुस की दृढ़ता को। पौलुस जो कि पहले सुसमाचार प्रचार का विरोधी था, मसीही धर्म का विरोधी था, लेकिन जब उसको प्रभु यीशु मसीह मिलते हैं और वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, तो किस प्रकार से इस सेवा को वो दृढ़ता से कर रहा है। प्रेरितों का काम उसके 21वें अध्याय के 39वें और 40वें पद में लिखा है, पौलुस ने कहा, मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूं, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी, और मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे लोगों से बातें करने दे। जब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से सहन किया। जब वे चुप हो गए तो वो इब्रानी भाषा में बोलने लगा। वो उनकी भाषा में उनको सुसमाचार सुनाने लगा और उसने सारी बातों को, सारे विवरण को बड़ी दृढ़ता के साथ उसको बांध कर ले जाया जा रहा है गढ़ में, लेकिन उसकी सीढ़ी पर खड़े होकर वो दृढ़ता से प्रचार कर रहा है। और जब उसको महासभा के सामने खड़ा किया जाता है, प्रेरितों का काम 23वें अध्याय के पहले पद में पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैं आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताता आया हूं। वो फिर से बड़ी दृढ़ता के साथ अपनी गवाही को दे रहा है। और प्रेरितों का काम उसके 24वें अध्याय के 10वें पद में वो हाकिम के सामने है। जब हाकिम ने पौलुस को बोलने के लिए सहन किया तो उसने उत्तर दिया, मैं ये जानकर कि तू बहुत वर्षों से इस जाति का न्याय करता है, आनंद से अपना प्रत्युत्तर देता हूं। संकट आ रहे हैं, विरोध हो रहा है, उसको पकड़ा जा चुका है और वो दंडित हो सकता है, लेकिन बड़ी दृढ़ता से वो परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहा है। और ना सिर्फ वो प्रचार करता है, लेकिन वो इस बात की सलाह भी अपने लोगों को देता है
प्रतो काम उसके 20वें अध्याय के 27वें पद से हम देखते हैं, लिखा है, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िया तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर एक एक को चितौनी देना ना छोड़ा। और इस दृढ़ता को पौलुस कलीसिया के अगुओं में भी देखना चाहता है और उनसे कहता है कि कलीसिया की रखवाली करो, कलीसिया में दृढ़ रहो। परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने तुमको इनमें जब अगुआ ठहराया है, अध्यक्ष बनाया है, तो तुम्हारा ये कर्तव्य है। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। वो तीमुथियुस जो उसका शिष्य था उसको सलाह दे रहा है कि बड़ी सावधानी के साथ तुझको, बड़ी दृढ़ता के साथ तुझको सुसमाचार प्रचार करना है। और पहला तीमुथियुस उसके 6वें अध्याय के 11वें और 12वें पद में वो तीमुथियुस से कहता है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम और धीरज, नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुतों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। एक दृढ़ता के साथ सेवा करने के लिए कि वो सांसारिक बातें जो धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम और धीरज और नम्रता का खंडन करती हैं, उनसे तुझको बचना है। उन बातों से बचकर तुझको विश्वास की कुश्ती लड़ना है। परमेश्वर की आत्मा प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय में स्मुर्ना की कलीसिया को लिखवाती है कि जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। और यहां पर परमेश्वर की आत्मा इस बात का उल्लेख करती है कि आपको और मुझको बड़े विश्वास के साथ, विश्वास में दृढ़ रहते हुए, कार्य में दृढ़ रहते हुए सेवा को दृढ़ता के साथ पूरा करना है, प्राण देने तक विश्वासी रहना है, और तब हम उस मुकुट को, जो जीवन का मुकुट है, प्राप्त करेंगे। और इसलिए जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान हैं। उनको दृढ़ रहना है विश्वास में, कार्य में और सेवा में, ताकि उत्तम प्रतिफल को प्राप्त कर सकें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपकी ओर ताकते हैं क्योंकि आप हमारे दृढ़ता प्रदान करने वाले परमेश्वर हैं। आपने स्थिरता के साथ अपने काम को पूरा किया और आप यही चाहते हैं कि हम भी विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ें, कार्यों को दृढ़ता के साथ पूरा करें और सेवा में लगे रहें, ताकि उत्तम प्रतिफल पाकर आपसे भी हम आशीषित हों और आपकी प्रशंसा पाएं। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।